जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में अयोध्या राम मंदिर के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का मंतव्य इतना ही है कि जो आपकी 17-18 तारीख को यूपीपी कांस्टेबल की परीक्षा होने वाली है, उसमें आप इस टॉपिक से रिलेटेड कितने भी प्रश्न पूछें उनका आप सही सही उत्तर दे लें। जैसे हम लोग आते हैं अपने वीडियो में, इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि जो अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बना है वो किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है? तो वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राम मंदिर का जो भूमि पूजन है वो किसके द्वारा कराया गया था। तो राम मंदिर का जो भूमि पूजन है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा कराया गया था, जिनका नाम है नरेंद्र मोदी जी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था। तो कितने तारीख को राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था? 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है उसमें जलने वाली जो अगरबत्ती है वो कितने दिन में बनकर तैयार हुई थी। जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह था उसमें जो अगरबत्ती थी वो कितने दिन में निर्मित हुई थी। तो वो 3 से 4 महीने में उसका निर्माण हुआ था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो रामलाल प्राण प्रतिष्ठा समारोह था उसमें जलने वाली अगरबत्ती का कुल वजन कितना था। तो रामलाल प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जो जलने वाली अगरबत्ती थी उसका कुल वजन 3500 kg था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कुल कितने सालों में संपन्न हुआ। तो कुल कितने साल में संपन्न हुआ? 3 साल 5 महीना में मिलकर संपन्न हुआ। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो अयोध्या विवाद था उसके जो अयोध्या का विवाद था उसका जो फैसला आया था वो कितने जजों की बेंच ने किया था। तो 5 जजों की बेंच थी सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने अयोध्या विवाद का फैसला सुनाया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अयोध्या श्री राम मंदिर बनने में कुल कितनी लागत लगी। अब बड़ा मंदिर है तो उसमें कॉस्ट भी ज़्यादा लगी है, तो कॉस्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। कुल मिला के कितनी लागत लगी थी? 1800 करोड़ लगी थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राम मंदिर की ऊंचाई कितने फीट होगी। जो राम मंदिर बना है अयोध्या में उसकी जो ऊंचाई है वो कितने फीट है। तो आपके ऑप्शंस ए दे रखे हैं 161 फीट, दूसरा 160, 170, 171। कुल कितने फीट होगी? तो कुल 161 फीट होगी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राम मंदिर में कुल कितने मंडप होंगे। तो राम मंदिर में कुल कितने मंडप होंगे? राम मंदिर में कुल 5 मंडप होंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि रामलाल की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसकी तिथि कब थी। तो उसकी तिथि कब थी? उसकी तिथि 22 जनवरी 2024 को थी। इस दिन पूरे पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 भी लागू थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है रामलाल के प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त कितने समय का होगा। तो कब था रामलाल के प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त? तो जो शुभ मुहूर्त था वो 84 सेकंड पे था। इसमें जो समय लगा था वो 84 सेकंड लगा था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राम मंदिर के कुल चौड़ाई कितने फीट है। जो उसकी चौड़ाई है राम मंदिर की वो कुल कितने फीट है। तो 250 फीट है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राम मंदिर में कुल कितने खंभे हैं। तो राम मंदिर में कुल कितने खंभे हैं? 392 खंभे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राम मंदिर में कौन कौन से 5 मंडप होंगे। तो उसमें जो 5 मंडप थे वो नित्य मंडप था, रंग मंडप था, सभा मंडप था, प्रार्थना मंडप था और कीर्तन मंडप था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम, नोट करिएगा पॉइंट, कि पूर्व से पश्चिम में पूछा है कितनी फीट है और फीट में पूछा है। तो कितनी फीट है? तो 380 फीट है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास में साक्षी मानी जाती है। तो अयोध्या के इतिहास में कौन सी नदी साक्षी मानी जाती है। तो सरयू नदी है जो अयोध्या के इतिहास में साक्षी मानी जाती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अयोध्या जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रश्न पढ़ा कि अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। अगले प्रश्न पे आता है। इसमें पूछ रहा है कि राम के जन्मभूमि अयोध्या की ओर किस नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है?
तो इसको साकेत के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है अयोध्या विवाद फैसला जो आया था उसके बाद जो राम मंदिर का शिलान्यास था वो कुल कितने दिन में मतलब उसमें लगे थे? तो कुल कितने दिन लगे थे उसमें? उसमें कुल मिला के 30 साल 8 महीने 27 दिन का समय लगा था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है अयोध्या में राम मंदिर का जो वास्तुकार था वो कौन था? राम मंदिर का अयोध्या में वास्तुकार कौन था? तो आपको पता होगा कि जो राम मंदिर बना था उसमें चंद्रकांत सोमपुरा जी वहाँ के वास्तुकार थे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है? तो राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है? तो राम मंदिर का निर्माण जो है वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में कराया जा रहा है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कौन से कंपनी के द्वारा करवाया जा रहा है? तो ये किस कंपनी के द्वारा कराया जा रहा है? लॉरेंस एंड ट्रूब्रो के द्वारा कराया जा रहा है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राम मंदिर परिषद में चारों कोने में क्या होगा? तो चारों कोने में राम मंदिर परिषद में क्या होगा? तो चारों कोने में 4 मंदिर होंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अयोध्या से विवादित भूमि में से कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी है? तो कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी है? तो आपको बता दें जो बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था वो यहीं हुआ था, तो इसलिए इस विवाद से ये जुड़ी है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अयोध्या किस राज्य में स्थित है? सिंपल सी बात है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताइएगा।